Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start exercise 17.2. Question number 1. Construct triangle ABC, draw their angle bisectors and verify their concurrency. First of all, what is mean by angle bisector? A line which divides a given angle into two angles of equal measure is called angle bisectors. Means के कोई line किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स पे जब डिवाइड कर दे तो वो उसको एंगल को बाइसेक्ट कर देता है. क्लियर? नाउ व्हाट इज़ मीन बाय कंकरेंसी? इफ़ more than 2 lines intersect at the same points, that point is known as their point of concurrency. Means कि 3 or more lines are said to be concurrent if they are passes through the same point. 2 से ज़्यादा जब लाइन किसी एक पॉइंट पर पास हो रही हो तो उस पॉइंट को कंकरेंट पॉइंट बोला जाता है. क्लियर? तो अब आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रायंगल जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, आप लोगों को मेजरमेंट फर्स्ट पार्ट का दिया हुआ है जिसमें 3 की 3 साइड्स जो हैं वो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो सेकंड पार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट में तो आप लोग इजीली ड्रॉ कर लेंगी जो भी आप लोगों को दिया हुआ है. लाइक देखें, फ़र्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 3.1 और सी ए जो है वो 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है. बट आई एम गोइंग टू ड्रॉ सेकंड पार्ट which is an equilateral triangle in which all the 3 sides are same. ए बी बी सी और सी ए जो है वो 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो वो मैं ड्रॉ करके और उसमें एंगल बाइसेक्टर्स आप लोगों को ड्रॉ करना सिखाऊंगी. क्लियर? So first we are going to draw a line segments. AB is 12 सेंटीमीटर. अब 12 सेंटीमीटर है as an equilateral triangles is given. So 12 सेंटीमीटर मीन्स के बी सी भी 12 है और सी ए भी 12 है. तो ये आपने ये देखें 12 सेंटीमीटर का कंपास खोला. Now with center B, draw an arc of 12 centimeter and with center A, draw an arc of again 12 centimeter. Both the arcs cut at point C. Join C to A and B. A और B के साथ इसको ज्वाइन कर दें. ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर. ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ देयर एंगल बाइसेक्टर्स. आप लोगों ने भी क्या करना है, जब 17.2 स्टार्ट करें, जहां आप लोग ये डायग्राम बना रही हैं ऊपर आप टॉपिक ज़रूर मेंशन कर दें कि आपने ये किस किस्म की डायग्राम बनाई हुई है, ताकि रिवीजन में आप लोगों को आसानी हो कि ये एंगल बाइसेक्टर है. क्योंकि इसमें 4 मेथड हम करेंगे. इसमें एंगल बाइसेक्टर है, एल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ करेंगे, मीडियंस और राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स. तो ऊपर आपने टॉपिक की हेडिंग देनी है ताकि आप लोगों को रिवीजन में आसानी हो कि एंगल बाइसेक्टर आप लोगों ने कहाँ ड्रॉ किए हुए. क्लियर? अब एंगल बाइसेक्टर्स एज देयर आर 3 वर्टिसेस ए बी एंड सी, ये 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल में. तो इनके बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करेंगे, ओपन द कंपास विद रेडियस. आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना भी रेडियस लेना चाहें ले सकती हैं. क्लियर? और ये ज़रूरी भी नहीं है कि तीनों एंगल्स के लिए सेम रेडियस हो. आप अपनी मर्ज़ी से ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकती है. जिस तरह हम लोग एंगल ड्रॉ करने के लिए करते हैं, ये आप लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ किया. अब यहाँ आप देखें इस बी वर्टेक्स पे ये 2 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट. इन दोनों पॉइंट्स पर आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है. फर्स्ट इस पॉइंट पर रख के आर्क लगाई, ठीक है, और इस सेकंड पॉइंट पर रख के ये आर्क लगाई. ये आपको इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा. इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने बी के साथ ज्वाइन कर लेना है. ठीक है? इस तरीके से. इसी तरह जब बी ए पे करेंगी, आपकी मर्ज़ी, अगर आप सेम रेडियस रखना चाहती हैं कम ज़्यादा कर सकती हैं. ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया. अब ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट
और एक ही पॉइंट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डॉट्स लगा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है डॉट लगाना। क्लियर? ये फर्स्ट आर्क लगाई और इस सेकंड पॉइंट पे रख के इसको कट कर दिया। इसको जब आप ज्वाइन करेंगी ए के साथ, ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर देगा। क्लियर? इसी तरह सी से जब आप करेंगी ये, अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं एंगल के, ये और ये, ठीक है। इन दोनों पे रख के जब आप आर्क लगाएंगी फर्स्ट और ये सेकंड, और जब आपने इसको सी से ज्वाइन करना है तो इट शुड पासिस थ्रू द सेम पॉइंट। ये देख लें, ये सी के साथ ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये देखें ये यहाँ इसको भी कट कर रहा है, सेम पॉइंट पे तीनों बाइसेक्टर्स कट कर रहे हैं। इसको लेबलिंग कर दें ओ की। ऑल दीज 3 एंगल बाइसेक्टर्स पासिस थ्रू ओ, सेम पॉइंट पे ये कट कर रहा है। क्लियर? ये आप देख सकती हैं, ठीक है। सेम पॉइंट ओ पे कट किया है तीनों बाइसेक्टर्स ने, तो ये है एंगल बाइसेक्टर्स। स्टेप्स सबसे पहले ये देखें, ट्रायंगल के जो आप लोगों को स्टेप्स मैंने पहले करवा दिए थे, आपने उसी तरीके से एंगल के ट्रायंगल के स्टेप्स लिखने हैं। फर्स्ट क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, मैं आपके लिए देखें लिखे भी हुए हैं, आप नोट भी कर लें और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए बी 12 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों पॉइंट से हमने 12 सेंटीमीटर की आर्क्स लगाई थी। सो विद सेंटर ए एंड बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, फिर बोथ द आर्क्स कट ईच अदर एट पॉइंट सी, सो जॉइंट सी टू ए एंड बी और ट्रायंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड। अब रिक्वायरमेंट क्या था कि हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना है, आपने भी इस तरह हेडिंग देनी है रिक्वायरमेंट की, ठीक है, और फिर नीचे टॉपिक लिखना है एंगल बाइसेक्टर्स का। फिर हम उसके बाद आपने चूँकि हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, सो ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, दीज आर। अच्छा, अब यहाँ आपने क्या करना है, ये जो डायग्राम है इसमें आप लोगों ने इसकी लेबलिंग करनी थी। ये पॉइंट आप वर्टेक्स को ये ए कॉम्प्लीमेंट कर दें, ये बी बी कॉम्प्लीमेंट कर दें और ये सी सी कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। उस रे को लेबलिंग कर दें क्योंकि स्टेप में हमने मेंशन करना होता है ए कॉम्प्लीमेंट, बी बी कॉम्प्लीमेंट और सी सी कॉम्प्लीमेंट्स। सो यहाँ आपने फिर स्टेप्स में वही मेंशन करना है कि दीज आर ए कॉम्प्लीमेंट, बी बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी सी कॉम्प्लीमेंट्स। ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स कट ईच अदर एट पॉइंट ओ, देयरफॉर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर कंक्यूरेंट, वो कंक्यूरेंट हो जाते हैं। क्लियर?